नमस्कार, मैं हूं सौरभ गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चेंज योर लाइफ विद गुरु सौरभ गुप्ता। चेंज योर लाइफ ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, बल्कि इनके जरिए मेरी कोशिश है जीवन में बदलाव लाने की, दुनिया में बदलाव लाने की, आपके जीवन को सही रास्ते पे ले जाने की। इस चैनल का माध्यम यह है कि आप मुझसे जुड़ सकें। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी आपके जीवन में कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकें। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सही रास्ता दिखा सकूं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सही जवाब दे सकूं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जीने का एक बेहतर तरीका बता सकूं। आपने देखा होगा कि दुनिया में लोग पैसा कमा लेते हैं, पावर भी कमा लेते हैं, शोहरत दौलत भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है उन्हें, पद प्रतिष्ठा सब कुछ। उसके बावजूद भी वो दुखी रहते हैं। क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। वो ये है कि लोगों को पता ही नहीं कि जीवन को जिया कैसे जाता है। लोगों को पता ही नहीं कि जीवन के मायने क्या होते हैं, उन्हें चाहिए क्या, इसीलिए वो दुखी रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जीवन को सरल कैसे बनाया जाए, जीवन को खुशनुमा कैसे बनाया जाए। आप मुझसे जुड़िए। आपका कोई भी सवाल हो, मैं उसका जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे जवाब से आपका जीवन एक नई दिशा में जाएगा। मेरे जवाब से आपको जीवन जीने की एक नई सोच मिलेगी। आपका जीवन सही पटरी पे जाएगा। इसकी शुरुआत करते हैं हम आज इस प्रोग्राम से। ये जो पहला एपिसोड है, इससे हम शुभारंभ करते हैं। आज मेरे पास कई सवाल हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल था वो था साइना नेहवाल को लेकर। साइना नेहवाल भारत की बहुत बड़ी बैडमिंटन स्टार है वो, जिन्होंने देश के लिए कई पदक जीते हैं। एक गरीब परिवार से उठ के आई थी, लेकिन अपने दम पे, अपनी प्रतिभा से उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया। साइना नेहवाल ने 7 साल पहले अपने साथी खिलाड़ी, जो खुद में बैडमिंटन स्टार है, पारुपल्ली कश्यप, उनसे शादी की थी। दोनों के बीच में पहले अफेयर हुआ और बाद में दोनों ने शादी करने का फैसला किया, यानी दोनों ने लव मैरिज की। मेरे पास सवाल आया दिल्ली से पंकज झा का। पंकज कहते हैं कि गुरु जी ये बताइए कि उनका लव मैरिज पे ज़्यादा फोकस है इस सवाल को लेकर कि 2 लोग जब लव मैरिज करते हैं तो पहले उनके बीच अफेयर होता है, वो एक दूसरे को समझते हैं और जब उन्हें लगता है कि वो एक दूसरे के परफेक्ट हैं तब शादी करते हैं। इसके बावजूद भी लव मैरिज में रिश्ते खत्म क्यों होते हैं? ये गंभीर सवाल है और मुझे लगा कि आज इस कार्यक्रम की शुरुआत इसी सवाल के साथ करनी चाहिए। देखिए पंकज, मैंने इस मामले पे काफ़ी मैंने रिसर्च की है कि लोगों के रिश्ता क्यों खत्म होता है। 2 लोगों के बीच जब इतना प्यार होता है, लंबा रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बावजूद शादी के बाद उनका रिश्ता खत्म क्यों हो जाता है? तो ये सबसे बड़ी वजह है वो है इमोशंस का खत्म हो जाना। इस बात को ध्यान से समझिए कि जब किसी रिश्ते में इमोशंस नहीं होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। वो रिश्ता, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, वो खत्म हो जाएगा। चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, भाइयों का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता जिसमें इमोशंस नहीं होंगे वो खत्म हो जाएगा। देखिए, इसे मैं आपको समझाता हूँ कि पति पत्नी है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी है, आपके बीच में लड़ाई भी होंगे, झगड़े भी होंगे, आप कई ऐसी चीज़ होंगे जिसमें आप सहमत भी नहीं होंगे, लेकिन होगा क्या? एक लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन शाम को आप एक दूसरे की केयर करेंगे कि यार उससे मेरी लड़ाई हुई, आप गुस्से में हुए, लेकिन शाम को आपको लगेगा कि यार मेरा जो पार्टनर है वो दुखी होगा, उसे भी तकलीफ होगी। तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, सॉरी बोलेंगे, कहेंगे ठीक है यार ख़त्म करते हैं इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं। मैं सॉरी बोलता हूँ। वो सॉरी इसलिए बोलेगा क्योंकि उसके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, उसे आपकी परवाह है। लड़ाई झगड़े तो चलते रहेंगे, हर रिश्ते में लड़ाई झगड़ा चलेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी जीवन का एक हिस्सा होता है। इसे आप दरकिनार नहीं कर सकते। आप चाहे लव मैरिज करें, चाहे अरेंज करें, चाहे कुछ भी करें, आपके बीच में कभी न कभी ऐसे वक्त आएगा जो आपके बीच में लड़ाई होनी ही होनी है। लेकिन वो लड़ाई सिर्फ पल भर की होती है। उसके बीच में चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, आप सोचें कि यार मेरा पार्टनर दुखी है, आप कुछ टाइम उससे बात नहीं करें, आपको बेचैनी फील होगी, आपको अपने पार्टनर की कमी महसूस होगी। तो फिर आप क्या करते हैं? आप जाएंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आप जाएंगे, सॉरी बोलेंगे, धीरे धीरे बात को सही राह पे लाएंगे जिससे कि आपका पार्टनर मान जाए
आप उसे मनाने की कोशिश भी करेंगे, कभी आपकी गलती नहीं होगी फिर भी आप सॉरी बोलेंगे, क्योंकि आपके दिल में उसके लिए इमोशंस हैं, आप उसे चाहते हैं। आप उस लड़ाई को ख़त्म कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और ये तभी होता है जब आपके दिल में उसके लिए इमोशंस होता है, प्यार होते हैं। और रिश्ता ख़त्म कब होता है? जब आपको अपने पार्टनर की परवाह ही ना हो। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, आपने या भाड़ में जाए, वो चाहे जिए मरे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भावना जब आपके दिल में आ जाए तब रिश्ता खत्म होता है। दो लोग तलाक तब लेते हैं जब उन्हें एक दूसरे की कमी नहीं खलती। वो तलाक तब लेते हैं, अलग तब होते हैं जब उन्हें एक दूसरे की परवाह नहीं होती। जब उनके होने ना होने से आपके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिश्ता तब खत्म होता है। वो फिर रिश्ता चाहे 2 दिन में खत्म हो, 10 दिन में खत्म हो, 10 साल में खत्म हो, वो रिश्ता खत्म हो जाएगा जहाँ पे इमोशंस नहीं होंगे। इसलिए किसी भी रिश्ते में इमोशंस का होना बहुत जरूरी है। आप लड़िए झगड़िए, कोई वक्त नहीं, आपको अपने पार्टनर की कई आदतें अच्छी भी नहीं लगेंगी, आप उस पर चिल्लाएंगे, झिड़केंगे भी उसे, चिढ़ेंगे भी, लेकिन आप उससे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आपके दिल में उसके लिए इमोशंस हैं। इमोशंस दरअसल रिश्ते में चुंबक का काम करता है, और जब वो चुंबक जो होती है वो नहीं हो आपके रिश्ते में, तो वो खत्म हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है, बिखर जाता है। कितने भी रिश्ते आप मैंने देखे हैं जो टूटे हैं, जिन्होंने तलाक लिया है, उसमें पति पत्नी को या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो, पार्टनर को एक दूसरे की परवाह ही नहीं है। वो चाहे मरे जिए, चाहे उसे चोट लगे, चाहे कुछ भी हो, जब ये परवाह खत्म हो जाती है तब रिश्ता टूट जाता है। इसलिए जिस रिश्ते में इमोशंस नहीं होंगे वो रिश्ता कभी भी नहीं चल पाएगा, फिर चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। उम्मीद है कि पंकज आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और ये बात मैंने देखी भी है, मेरे आसपास भी कई ऐसे लोग इनके बीच में तलाक हुआ है, वो और मैं देखा है कि उन्हें परवाह ही नहीं होती है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, वो लड़ेंगे लेकिन उन्हें फिर सताएगा कि यार मेरा पार्टनर ना दुखी होगा, यार मेरी उससे बात नहीं हुई, बेचैनी होगी। वो चुंबक आपको ना उसके करीब ले जाएगी। वो इमोशंस का जो चुंबक होता है वो आपके रिश्ते को टूटने नहीं देगा। जहाँ इमोशन खत्म हुए वहाँ रिश्ता खत्म हुआ। उम्मीद है पंकज आपको मेरे सवाल से आप संतुष्ट होंगे, और आप जो पूछना चाहते थे उसका आपको जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, आप भी अपने कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी जीवन की निजी परेशानियां भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और उम्मीद करूंगा कि मैं आपके सवालों का सही जवाब दे सकूं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी निजता का मैं पूरा सम्मान करूँगा। आपकी निजता में तक ही सीमित रहेगी। आपके बारे में अगर आप चाहते कि आपके नाम का खुलासा ना हो तो नहीं होगा। इतना विश्वास बनाए रखिए, मेरे से जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करिए। मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए चेंज योर लाइफ विद गुरु सौरभ गुप्ता। मिलेंगे एक और सवाल के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, टेक केयर।